हेलो स्टूडेंट्स, सबका बहुत बहुत वेलकम है अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है सीयूटी यूजी का और अब इंतजार है अपने पेपर का। और आप जानते हैं पेपर होने वाला है मई में। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। क्या जनरल टेस्ट का सिलेबस पैटर्न और सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है? आइए इस बात पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पूरा टॉपिक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्या सच में जनरल टेस्ट का सिलेबस चेंज हो चुका है या नहीं? सबसे पहले बात करें जनरल टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की बात करें। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं बच्चा, सीयूटी 2024 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स की तरफ एक नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली डेट ऑनलाइन सबमिशन की डेट जो मिलने वाली है आपको, दैट इज द 27 फेब से लेके 26 मार्च के बीच में। ध्यान समझना इस चीज को बच्चा, ऑनलाइन सबमिशन जो आपका मिल रहा है वो 27 फेब से लेके 26 मार्च के बीच में मिल रहा है। आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने के लिए 26 मार्च है, 11:50 PM नाइट में 11:30 से पहले पहले। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, 26 मार्च मान के नहीं चलिए, आपको 15 मार्च तक अपना फॉर्म फिल कर देना है, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, साइट की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, फीस सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है। लास्ट डेट सक्सेसफुली ट्रांसलेशन करने की फीस की वो 26 मार्च है 2024 11:50 PM। अगर बात करें करेक्शन जो होने वाला है उसकी डेट ओपनिंग है 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में बच्चा। बात करें अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, सिटी का जो अनाउंसमेंट होगा कब आपका किस सिटी में आपका पेपर होने वाला है, वो है आपका 30 अप्रैल 2024। और आपका डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ मई बच्चा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप जानते हैं 15 मई से 31 मई के बीच में पेपर होने वाले हैं और रिजल्ट आने वाला है 30 जून तक। ठीक है बच्चा, डेट्स में भी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, ये भी लिखा है, इस पे भी फोकस करिए। डेट्स में भी वेरी कर सकती है। नेशनल इलेक्शन शेड्यूल जो नेक्स्ट इलेक्शन का शेड्यूल है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, सब पे इफेक्ट पड़ता है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चा कि आखिर जनरल टेस्ट के बारे में जिसको नहीं पता है उसको भी बताएं और क्या क्या सिलेबस है ये भी बताएं, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है। इससे पहले अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीयूटी यूजी के लिए नॉर्मल सी बात है, 12th होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट, कोई भी चलता है बच्चा। डिटेल में जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3.2 में ये नोटिफिकेशन में है बच्चों। ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं, सीयूटी देता क्या है अपने सिलेबस में, और जो देता है क्या वही केवल पढ़ना है या इसके अलावा और भी चीजें हैं। सबसे पहले बात करें मोड ऑफ टेस्ट, साफ साफ लिखा है हाइब्रिड मोड में पेपर होने वाला है, सीबीटी या पेन और पेपर बेस। पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, मोटी मोटी बात, और पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है। बात करें टेस्ट का पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई नई बात नहीं है, लास्ट ईयर भी थे। अभी नई बात यही है कि पेपर सीबीटी और पेन पेपर बेस्ड दोनों हो सकता है। बात करते हैं मीडियम क्या होने वाला है, 13 लैंग्वेजेस हैं, इनमें 13 लैंग्वेजेस में आप कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अगली बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला। देखिए अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो जनरल नॉलेज जो सिलेबस मेंशन होके आता है, तो क्या सर जो सिलेबस मेंशन होके आता है हमें केवल वही पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। पहला पॉइंट, सिलेबस के डेटा में जो सिलेबस में वर्डिंग यूज करते हैं उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है बच्चा चेंजेस नहीं है, इसका मतलब सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कोई पहली बार अगर इतने से नोटिफिकेशन को देखे या इतने से सिलेबस को देखे तो वो नहीं डिफाइन कर पाएगा। आपको यहां अच्छे से हम ही समझा पाएंगे कि एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या चीजें होती हैं, खासकर जनरल टेस्ट में। जैसे सबसे पहले जनरल नॉलेज, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। लिखा तो केवल ये है सर, और कुछ भी मेंशन नहीं है। साइट की ये है, साफ साफ लिखा है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट। ये बच्चा उसके बारे में बात कर रहे हैं। जनरल टेस्ट में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द 60 मिनट है, साफ साफ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द 60 मिनट है आपके जो जनरल टेस्ट की ड्यूरेशन है। ठीक है ना, पहला पॉइंट।
आगे चलते हैं, दूसरा मेन पॉइंट बात करते हैं। ये सेम वही है, ये अलग अलग पीपीटी में भी डिजाइन है, ये 2.7 में उसने मेंशन कर रखा है। आई थिंक ये आपको समझ पा रहे होंगे। यहां पे और अच्छे से कर देते हैं। जनरल टेस्ट में लिखा है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 60 में से, और आपके जो 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट हैं उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। आई थिंक ये क्लियर हो पा रहा होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सब कुछ। ठीक है बच्चा, तो हमारा मेन पॉइंट यह है कि सर जो जनरल टेस्ट में सिलेबस में डिफाइन था, क्या जनरल टेस्ट में सिलेबस एक तो इतने से कुछ डिफाइन हो नहीं पाता, जो इसने डिफाइन किया है तो हमें पढ़ना क्या क्या है। अब इसने तो केवल बच्चा इतना सा लिखा है, देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपली एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। इसने तो केवल इतना डिफाइन किया। हमें क्या क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए इस चीज को। नंबर 1, हमें और क्या क्या चीजों को पढ़नी है। जनरल टेस्ट में 3 चीजें हम डिवाइड करते हैं। जीएस, ये थोड़ा बहुत आज जानते हैं, मैं डिटेल बता देता हूं। क्वांट सेक्शन और रीजनिंग में। सबसे पहले क्वांट में बात करते हैं। कहने को तो आपको केवल वो पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपको ये 5 पार्टों में हमने सिलेबस पढ़ना होता है। लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर 2023 2024 सॉरी 2022 दोनों में ये क्वेश्चन, इससे एक एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। अब वो रेशियो प्रोपोर्शन कहीं लिखता नहीं है, ये सारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, टाइम एंड वर्क वेजेस, पाइप सिस्टम एंड पार्टनरशिप, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 ये एक रिदम के चैप्टर है, इन्हें इसी पैटर्न में पढ़ा जाता है। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेस और एवरेज। पार्ट नंबर 4 नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। पार्ट नंबर 5 हम आते हैं डीआई, स्टैटिक्स, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इसी सीरीज में पढ़ने। ये हो गया क्वांट वाले। अब क्वांट का डिटेल सिलेबस देखो, हमने देखा उसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस की बात करते हैं। देखिए जीके जीएस में उसने केवल करंट अफेयर लिखा था, स्टैटिक लिखा था, जीके लिखा था। आपको इंट्रोडक्शन जनरल टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद क्लासिकल डांस, उसके बाद आपका ये आपका सिटी निकनेम, रिवोल्यूशन, इन्वेंशन, सिटी, रिवर्स, रिवर ट्रिब्यूटरीज, बुक, फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, कौन सबसे तेज, सबसे फास्ट, ये सब चीजें। बीमारियों के बारे में, बैटल इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री से क्वेश्चन है बच्चा। कंट्री, कैपिटल, स्टेट, बैंक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीईओ ऑफ कंपनी, बैंक हेडक्वार्टर, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, बजट, इकोनॉमी और आपका यूजर एंड मेजरमेंट। ये आपका जीके पोर्शन में पढ़ना होता है। बात करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में, जो नहीं दिया होता हमें क्या क्या पढ़ना होता है। लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर और वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं सिलेबस चेंज की, तो सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन हर बार की तरह एनटीए कुछ भी डिफाइन नहीं करता। एनटीए ने वो 3-4 पॉइंट लिखता है और पूछता बहुत सारी चीजें हैं। इससे हर चैप्टर से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं, हर बार एक क्वेश्चन बहुत बच्चों को मन में होता है, सर एक्चुअल में कितने क्वेश्चन क्वांट के आएंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर दूं इस चीज को, पहले ही मैंने बताया था। कितने क्वेश्चन क्वांट के आएंगे, कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कितने क्वेश्चन जीएस के आएंगे, कुछ बता दो। बच्चा एनटीए गेम खेलता है हमारे सबके साथ, बच्चों के साथ। ये एक लॉजिकल वे है। वो कभी भी बताता नहीं है कि मैं कितने क्वेश्चन देने वाला हूं। मैं पहले भी ये डेटा बताया था, मैं दोबारा बता दूं। लास्ट ईयर 21 मई को जो पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के क्वेश्चन की क्वांटिटी 30 थी, जीके की 15 थी और रीजनिंग लगभग इतना था। लेकिन फिर अगले ही दिन या अगले ही वीक जैसे ही पेपर बच्चा आपको मई में पहुंचा, क्वांट के क्वेश्चन कम हो गए और जीके जीएस के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछने लगा। अब बताइए, अगर आप पिछले वीक की तरह बिहेव करते कि यार क्वांट पढ़ के जाना है, तो फिर जीके पे बिहेव करते तो क्वांट, और क्वांट पे बिलीव करते तो रीजनिंग, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। हर डेटा, हर क्वेश्चन पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपने लाइटली लिया और वही क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया, एग्जाम में आ गया, तो बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट में एक बार और आपको बता दूं,
जिस बच्चे ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है उन सब के लिए महापैक से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। अभी भी टाइम है, आंखें खोलिए, प्रिपरेशन शुरू करिए। सीयूटी महापैक ह्यूमैनिटीज के लिए आपके लिए है, आपके लिए कॉमर्स के लिए है, आपके लिए साइंस के लिए। आप कोड लगाइए Y696, आपको जबरदस्त महापैक मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको फाउंडेशन, सीयूटी फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का बैच है स्पेशल जीटी के लिए। ये अर्जुन 2.0 का बैच है, जीटी प्लस लैंग्वेज इसमें मिलने वाली है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, क्वांट की क्लास है, अभी मेरी 2-3 क्लासें हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई है। Y696S कोड लगाकर इसमें आप ले सकते हैं, ये सेपरेट है, ये महापैक है, ये सेपरेट। आप अर्जुन पैक इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल मतलब कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले, और वो खजाना आप ले सकते हैं, खजाना में सारे रिकॉर्डेड हैं, आप चाहें तो खजाना देख सकते हैं जिसमें आपको खजाने के सारे वीडियो मिल जाते हैं। बुक लेना चाहे तो ले सकते हैं। कैसे करते हैं इनको मैं एक बार बता देता हूं फटाफट। सबसे पहले आपको आना है, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, अड्डा 247, पहले वाले लिंक पर आएंगे, ऑल कोर्सेस में आएंगे, यूजी पीजी में जाएंगे और यहां जाएंगे बच्चा सीयूटी यूजी में। सीयूटी यूजी में जब जाएंगे, देखिए यूजी में अगर आप यूजी का महापैक लेना चाहते हैं, यूजी का महापैक लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट आप सीधा सीधा यहां आएंगे, फाउंडेशन पैक, ये है आपका फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन जैसे आप आएंगे, देखिए फाउंडेशन जैसे आप आएंगे, फाउंडेशन में आपको 4 बुक के साथ कंप्लीट डेटा, ई बुक, सब कुछ रिकॉर्डेड, ये फाउंडेशन का जीटी का महापैक है। कोड क्या अप्लाई करेंगे, Y696S, एस जरूर अप्लाई करिए, Y69 ओनली 399 में। अच्छा दूसरा मैंने आपको अर्जुन बताया था, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जीटी में जैसे आएंगे, अर्जुन बताया था, यहां से देखिए नंबर 1 इस चीज को, अर्जुन जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल लेटेस्ट के साथ बच्चा, 5 मार्च के साथ अर्जुन बैच के बाद एक नया बैच और आ गया। अब आपको अर्जुन नहीं, ये वाला डेल्टा 2.0 लेना, 5 मार्च के साथ। बाय नाउ पे जाएंगे, Y696S, ये सेपरेट बैच है जीटी का, Y696S, ठीक है बच्चा। दूसरा अगर आप चाहते हैं महापैक लेना तो सीयूटी महापैक में आएंगे, जैसे साइंस वाले, कॉमर्स वाले, किसी कोई भी आप स्ट्रीम से हैं। बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद अप्लाई करेंगे Y696S, Y696S, ठीक है। और अगर आप बुक वगैरह परचेज करना चाहते हैं, यहां जाएंगे, सीयूटी जनरल टेस्ट में जाएंगे और बुक में जाएंगे, और बुक के जाने के बाद जनरल टेस्ट में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। एस बुक के लिए याद रखना कोड है S696। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, इतना रखते हैं बच्चा।